नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। आज के इस 21वीं सदी की बात करें और इस डिजिटल युग में और इस टेक्नोलॉजी के युग में हम बात करेंगे, तो ये कहानी आप सुनकर खुद ही सोचिएगा कि आज के युग में क्या वाकई में ऐसा होता है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो तांत्रिक के चक्कर में आकर अपने ही एक पोते का कत्ल कर देता है। तो क्या वाकई में अंधविश्वास अभी भी लोगों के जहन में दौड़ रहा है, यानी कि किसी के बेखावे में आकर अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर अपने ही अपनों का कत्ल कर रहे हैं? क्या ये सही है? अंधविश्वास क्यों बढ़ रहा है? क्या इसके ऊपर ठोस रणनीति सरकार को बनानी चाहिए? ऐसे तांत्रिकों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए? ये तमाम सवाल जो है हमारे जहन में खड़े होते हैं। ऐसे तांत्रिकों के खिलाफ क्यों ना जो है कानून अपना काम करें। तो आज की कहानी है प्रयागराज उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम पीयूष, उम्र करीब 17 साल, जो 11वीं क्लास का छात्र, हर दिन अपने घर से निकलता, पढ़ाई करने के लिए जाता। एक होनहार बच्चा जिसके पिता नहीं, माँ थी, बेटे को पाल रही थी। घर में जो है जैसा था पढ़ा लिखा रही थी बच्चे को एक अच्छे स्कूल में। धीरे धीरे जो है ये अब स्कूल जाता, पढ़ाई करता, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसी 26 अगस्त 2025 को पीयूष घर से निकलता है स्कूल बैग लेकर, लंच बॉक्स लेकर, अपने माँ को कह कर के भाई मैं स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल जाने का कहकर निकला, क्योंकि उसके स्कूल की टाइमिंग थी सुबह 8 बजे से 2:30 बजे तक, 3 बजे तक वो वापस घर लौट आता डेली। तो अब 26 अगस्त को घर वालों ने देखा कि 3 बजे तक पीयूष घर नहीं लौटा है, 4 बज के नहीं लौटा है, 5 बजे नहीं लौटा। फिर घर वालों ने जो है चिंता व्यक्त की कि बच्चा क्यों नहीं आया। भागे भागे जो है पता करते हैं स्कूल में कि बच्चा आया नहीं। तो फिर पुलिस स्टेशन में जाकर गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब प्रयागराज पुलिस एक्शन में आती है, तत्काल ही जो है इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। एसपी के द्वारा टीमें बनाई जाती है, क्योंकि 11वीं का छात्र जो है कोई सूचना नहीं, हो सकता है किसी ने अपहरण कर लिया हो। तो पुलिस हरकत में आती है और बच्चे की तलाश में लग जाती है। सबसे पहले स्कूल में पहुंचते हैं। स्कूल में पता किया जाता है पुलिस के द्वारा। तो पुलिस को बताया जाता है कि पीयूष 26 अगस्त को स्कूल आया ही नहीं। स्टाफ सदस्य सबको पूछा, क्योंकि 27 अगस्त का वक्त आ गया, 26 को लापता हुआ, 27 को पुलिस पहुंच गई वहां पर। टीचर से, उनके सहपाठी छात्रों से पूछा गया, सब ने मना कर दिया कि भाई 26 को पीयूष आया नहीं। अब इधर उधर पुलिस भटक रही है, पूछ रही है गाँव में। उसकी फ़ोटो हर पुलिस थाने में भिजवाई गई, आसपास के इलाकों में सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी तस्वीर को जगह जगह भेजा गया, लेकिन दोपहर तक कुछ पता नहीं चला। तभी अचानक एक महिला सामने आती है और वो बोलती है कि मैंने एक 26 अगस्त को शाम अंधेरा पड़ गया, तब एक शख्स को देखा जो यहाँ पर एक बड़ी पॉलीथीन फेंक रहा था। मुझे कुछ अजीब लगा कि ये यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि रात का टाइम था, अंधेरा पड़ चुका था और ये शख्स क्या फेंक रहा है। तो अब रात उस महिला से पूछा कि उस शख्स को क्या आप हुलिये के आधार पर जानते? उसने कहा कि अब अंधेरा था तो मुझे ये नहीं पहचान पाया, लेकिन मैंने उसे जो है एक स्कूटी उसके पास थी और स्कूटी ज़रूर उससे जो है स्कूटी उसके पास देखी थी और वो स्कूटी से आया था, बड़ी पॉलीथीन थी। अब पुलिस उस जगह पर पहुंचती है जो जगह महिला ने बताई थी। पुलिस वहाँ पर जाकर आसपास देखती है, तभी उन्हें एक पॉलीथीन मिल जाती है। उस पॉलीथीन को पुलिस के जो है द्वारा खोला जाता है। खोलने पर उसमें 2 इंसानी पैर नज़र आते हैं। अब पुलिस को लग चुका था कि ये 2 इंसानी पैर हैं, कहीं ना कहीं पीयूष के ही होंगे, लापता है पीयूष। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, सीसीटीवी कैमरे देखती है, क्योंकि पुलिस के सामने यही एक ऑप्शन होता है आज के इस समय के अंदर, क्योंकि सीसीटीवी लोग लगाते हैं और उसमें वाकई में सीसीटीवी रहते हैं।
सही हैं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो आज जो भी घटना घटित होती है तो वो उसमें कैद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा पुलिस को और किसी को जो नुकसान होता है उसको ज़रूर मिलता है। अब कैमरे खंगाले जाते हैं उस सारे रास्तों का, तभी अचानक वो स्कूटी नज़र आ जाती है। उस स्कूटी पर एक व्यक्ति करीब 50 साल से ज़्यादा उम्र का उस पर नज़र आता है और पॉलीथीन रखी हुई नज़र आती है। पुलिस उस तस्वीर को जो है सीसीटीवी फुटेज में झूम करती है, उस फ़ोटो को लेती है और उसके परिवार वालों को बुलाया जाता है। परिवार वाले पहुंचते हैं, उन्हें कहा जाता है कि इन्हें जानते हो? तब परिवार वाले कहते हैं ये तो जो है पीयूष के जो है चचेरे दादा श्रवण सिंह हैं। अब पुलिस को ये पता लग चुका है कि ये श्रवण सिंह है और पीयूष के चचेरे दादा हैं। अब उनका पता लिया जाता है। पता लिया जाता है तो आसपास का जो है इलाके में उनका घर था। अब पुलिस 28 अगस्त को सुबह सुबह उनके घर पहुंचती है। इधर जो है श्रवण सिंह अपने न्यूज़पेपर एक कुर्सी बैठा पढ़ रहा है। वो ये देख रहा है कि इसमें जो है कहीं कोई बच्चे की कत्ल की कोई खबर छपी है कि नहीं छपी है, कोई मर्डर की खबर छपी है कि नहीं छपी है, पुलिस को पता लगा है कि नहीं लगा है। तब तक पुलिस श्रवण सिंह के पास पहुंच जाती है। श्रवण सिंह कुर्सी पर बैठा था, पुलिस उसे उठाती है और फिर अंदर जाती है कमरे में। उसके घर में तो देखती है कि एक मंदिर उसने बना रखा है, कालका माता का। एक कमरे में तस्वीर टंगी है, उसके सामने पूजा सामग्री रखी हुई है और अजीब सी इत्र की खुशबू आ रही है। पुलिस फोरेंसिक टीम को बुला लेती है। फोरेंसिक टीम पहुंचती है मौके पर। इधर श्रवण सिंह को लेकर पुलिस थाने पर पहुंचती है और श्रवण सिंह से फिर पूछताछ करती है कि आखिरकार जो है तूने ही पीयूष का कत्ल क्यों किया। तब वो कहानी पूरी बताता है पुलिस को। वो कहता है कि हाँ मैंने ही जो है पीयूष का कत्ल किया है। अब के बाकी की बॉडी कहाँ है? तो वो कहता है कि चलो मेरे साथ चलो। फिर वो 10 किलोमीटर के आसपास के इलाके में जो है पुलिस टीम को ले जाता है। जगह जगह उसने डेड बॉडी डाली थी, तो फिर सर और जो उसके हाथ थे, धड़ थी, इनको भी बरामद कर लिया। अब पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया। अब श्रवण सिंह बता रहा है पूरी कहानी के मैं 1 महीने से ये तैयारी कर रहा था कि इस पीयूष की जो है बलि देनी है। इसके लिए मैंने जो है 1 महीने से कुछ हथियार, पॉलीथीन वगैरह घर पर ला के रख दी। मुझे एक तांत्रिक ने बताया था कि तुम्हें जो है बलि देनी है। उसने बताया कि मेरी जो एक लड़की थी 2023 में उसने सुसाइड कर लिया। कुछ दिन हुए और 2024 में मेरे बेटे ने जो है यमुना नदी के पुल पर जो है छलांग लगाकर पुल से नीचे, और उसने भी सुसाइड कर लिया। धीरे धीरे मेरे घर से ये 2 लोग चले गए तो मैं जो है आहत हो गया। तो मैं एक तांत्रिक से मिला और तांत्रिक ने बताया कि जो तुम्हें इस घर में जो मौतें हुई है और भी मौतें हो सकती है, इससे छुटकारा पाने के लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। ये तुम्हारे घर पर कुछ टोटका वगैरह करा रखा है पीयूष की दादी तुम्हारी भाभी ने। यानी कि पीयूष की जो दादी थी वो श्रवण सिंह के भाभी लगती थी, बड़ी भाभी। तो उसने कहा तुम्हारी भाभी ने जो है टोटका करा रखा है, तो तुम्हें या तो कोई लड़की की या लड़के की उसी घर में से किसी की बलि देनी होगी। तब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि कहीं ना कहीं जो लड़की तो बलि दूंगा तो सही नहीं रहेगा, और लड़के की बलि देता हूँ जो ये पीयूष है इसकी दे देता हूँ, क्योंकि ये स्कूल भी आता है। तो मैं रोज़ उसके स्कूल के टाइम में जाता, वो मुझसे टकराता, उससे मिलता, वो मेरे पैर छूता पीयूष, और मैं उससे जो गले लगाता। 26 तारीख को जब स्कूल के लिए घर से निकला तो रास्ते में मैं मिला और उससे कहा कि चलो एक काम कर दो पीयूष, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ, तो मेरे घर चलो और स्कूल टाइम पहुँच जाना, मैं छोड़ दूँगा तुझे। पीयूष उसके साथ आता है, फिर उस कमरे में ले जाता है। वो उस तंत्र विद्या की चीज़ों को देख रहा है, तभी वो पीछे जाकर वापस आता है एक पत्थर लेकर और पत्थर से उसके सर में मारता है जोरदार। पीयूष सर पकड़ के वहीं बैठ जाता है। उसके बाद उसकी जो सांस चल रही है तो वो घर में जाता है, तकिया लाता है, उसके मुंह पर तकिया रखता है जब तक वो छटपटाता है, जब तक कि उसकी सांसें नहीं निकल गई। उसके बाद उससे जो है वो हथियारों से उसका गला काटता है, हाथ काटता है, पैर काटता है और पॉलीथीन में भरता है। और फिर 26 अगस्त रात का इंतज़ार करता है। रात के समय में वो जा जाकर स्कूटी से जगह जगह ये जो है
डेड बॉडी को डाल देता है। तो कहीं ना कहीं इस 21वीं सदी के अंदर ये एक खौफनाक कहानी, जो दादा अपने पोते का कत्ल किया और एक अंधविश्वास, एक तांत्रिक के चक्कर में अब तांत्रिक को पुलिस ढूंढ रही है कि वो कहाँ मिले। तांत्रिक फरार है क्योंकि उसने जो है उसको बताया। तो कहीं ना कहीं लोग जो है लोगों के इस तंत्र विद्या टोना टोटका के चक्कर में आ जाते हैं और ऐसे ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जो आखिर तक फिर उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती है, कई परिवार खराब हो जाते हैं। तो एक तरह से जो शरण सिंह ने जो किया वाकई में एक बेहद ही खौफनाक कदम उठाया और उसने जो अपने ही पोते की बलि दी, जो अनजान था, जो दादा के इरादों को नहीं भांप पाया कि दादा ही मेरा जो कत्ल कर देगा। एक मासूम बच्चा जो पढ़ाई में होनहार, उसे नहीं पता था कि उसको जो है कम उम्र में ही उसको मार दिया जाएगा तंत्र विद्या के चक्कर में। तो आज की खौफनाक कहानी में इतना ही। फिर किसी कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।